ऑनलाइन लग रही है। कहाँ लग रही है? ऑनलाइन। और ऑनलाइन से ऑन ग्राउंड जाती है। हालेलुया। और सीधा आपके घरों में जाती है, ऑनलाइन से ऑन ग्राउंड जाती है। तो मैं जितने भी हमारे साथ टीम लिंक के ऊपर जो जुड़ते हैं, हमारा जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम रोज आप लोगों से मिलते हैं, मैं उनसे दोनों हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि जब भी आप टीम लिंक पे जुड़ते हैं, आप अपना वीडियोस खोल के रखें। यहां छुपाने की बात नहीं है। आप ऑनलाइन सर्विस लग रही है और आप संडे चर्च में बैठे हुए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप वीडियो ऑफ किया हुआ है और आप चर्च में बैठने का दावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। परमेश्वर माफ करे आप लोगों को अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं। आप लोग अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं तो भी आप अपना वीडियो खोल के रखें। कुछ कार्य भी कर रहे हैं घर में तो भी ये सोचे प्रियो कि आप संडे चर्च में बैठे हुए हैं। आप में से कई ऐसे लोग हैं उनके दिमाग में अभी तक नहीं डाइजेस्ट हुआ, चढ़ी नहीं है बात कि ये तो सिर्फ हम ऑनलाइन बैठ रहे हैं बस। तो वो लोग ऐसे ही बैठ रहे हैं और ऐसे चले जाते हैं खाली। लेकिन जो लोग जो कहना मानते हैं वो आशीष पा रहे हैं। सो वीडियो खोलने का मतलब है कि आपके साथ मेरी लाइव जो है मुलाकात हो रही है। अगर आप वीडियो बंद करके रखे हुए हैं तो हमारे पास दूसरा भी एक रास्ता है जिसको हम आपको रिमूव कर सकते हैं वहां से। तो मैं आपसे विनती करता हूँ फिर से, सिस्टर नीतीश गिराटा है कोई, अपना वीडियो खोल लीजिए। ब्रदर सिस्टर सुमन है, अपना वीडियो खोल लीजिए। सिस्टर सुमन है कोई, कहीं से भी है, वीडियो खोल लीजिए अपना। और ब्रदर सतीश है, ये मेरी इस घड़ी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप नहीं खोलते हैं 1 मिनट के अंदर तो हम आपको रिमूव कर देंगे अभी इस सर्विस से। और अगर आपके फोन में प्रॉब्लम है तो आप अपने फोन को जो है हमारे फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी हमारा YouTube में भी चल रहा है ऑनलाइन, आप वहां पे भी बैठ सकते हैं अगर आपको वीडियो खोलने में शर्म लगती है और यहाँ पर टीम लिंक में आपको हमारे साथ फेस करने में। सो प्लीज ये चर्च में बैठे हैं, आप कहीं ये ध्यान रखना, ये कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है कि हम चलो देख रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो आपके घर में भी हो रहा है। हालेलुया। सो प्लीज आदर करें पवित्र आत्मा का, ताकि हमेशा के फ्लो में रहे, पवित्र आत्मा के फ्लो में। इन जीसस होली माइटी नेम, हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं पूरे महीना भर, चाहे वो हमारे टीम लिंक पर हैं, चाहे वो अपने क्या नाम YouTube चैनल पर हैं इस घड़ी, चाहे हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में या नॉर्मल कॉल पे जुड़े हुए हैं, प्रभु मैं आपकी दया को मांगता इन परिवारों के ऊपर, आपकी शांति को मांगता इन परिवारों के ऊपर। जो भी इनके दिमाग में कंफ्यूजन है मेरे प्रभु, मैं उस कंफ्यूजन से उनको आजाद करता हूं, मुक्ति करता हूं प्रभु, ताकि मेरे प्रभु आपकी दया में चले, आपके प्रेम में बढ़े और आपकी शांति में बढ़े। आपके अनुग्रह से हम अगले महीने में दाखिल होने जा रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, सारी महिमा और आदर स्तुति मैं आपके पवित्र नाम को देता हूं कि प्रभु जी जैसे आपने इस फरवरी महीने में हमारे एक एक दिन हमारी रक्षा किया, हमारी जरूरतों को पूरा किया, ऐसे ही मेरे पिता परमेश्वर इस मार्च महीने में जो हमारे लिए ये विक्ट्री का महीना है, विजय का महीना है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। इसमें आप हमें ले जा रहे हाथ पकड़ के, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु। आज इस महामारी से 2 करोड़ और तो कोई 5,000 लोग जो है अपने जान गंवा चुके हैं। मेरे पिता परमेश्वर 113 करोड़ के करीब लोग जो है इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं पूरे संसार के अंदर। मेरे परमेश्वर आपने हमें भला चंगा रखा, मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद दो, सारी महिमा और आदर स्तुति हम आपको देते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। चर्च बोले आराधना में मैं झुकता हूँ यावे 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 यावे, आराधना मैं झुकता हूँ यावे यावे यावे
यावे। आराधना में मैं झुकता हूँ यावे, 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 यावे। आराधना में मैं झुकता हूँ यावे, 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 यावे। हालेलुया। खुशी से घुटने टेकूं, आराधना करूं, खुशी से घुटने टेकूं, आराधना करूं, खुशी से घुटने। हालेलुया। इधर उधर ना देख के अपने घुटने झुकाएं परमेश्वर के सामने। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। वो उसके सामने अपने घुटने झुकाएं, घुटने टेको, आराधना करो, खुशी से घुटने टेक। किसी दबाव से नहीं, मैं दिल से घुटने झुक रहा प्रभु, दिल से घुटने झुकाता हूं कि आराधना में मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तू हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा युगान युग मेरा परमेश्वर सिंहासन पर, खुशी से घुटने टेकूं, आराधना करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों से जहां भी बैठे हैं परपिता परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है, हमारे मध्य में है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। और मेरे लिए अपने पड़ोसी का वेलकम भी करेंगे। आज 344 डे हो गया हमारे लिए, 344 दिन हो गए हमारे लिए। मेरे लिए अपने पड़ोसी का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे और कहेंगे थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ इन 28 दिनों की यात्रा में बने रहने के लिए, मेरे साथ सुबह शाम साथ देने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए इस पूरा महीना मैं धन्यवाद करता हूं आपका। और अगले महीने मार्च महीने की यात्रा में मैं आपका स्वागत करता हूं अपने साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। चर्च बोले मेरे साथ, आमीन। प्रभु भला है प्रियो। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं, इसलिए चौकस रहो अपने विषय में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा अभी दिन बुरे हैं, चौकस रहो अपने विषय में। भरमाने वाला भरमा रहा है और अतुल पकड़ रहा है, और वो चर्च के ऊपर जो है पूरी नजर रखे हुए है कि मैं किस मेंबर को, चर्च के मेंबर को निकालूं और उसे भरमाऊं। लिखा है अंत के दिनों में बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। इसका मतलब है प्रियो कि शैतान उन विश्वासियों के विश्वास को गिराने के लिए आपके घर में हो सकता है किसी मेंबर को, आपके रिश्तेदारी में किसी मेंबर को, या आपके चर्च के अंदर कोई ऐसा मेंबर है उसको, या आपके काम जहां करते हैं वहां पर किसी मेंबर को, या आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई मेंबर है जिसके साथ तुम उठते बैठते हो डेली, उसके द्वारा तुम्हारे विश्वास रूपी जहाज को गिराने के लिए लगा हुआ, ताक में लगा हुआ है। इसलिए चौकस रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शत्रु द्वार पर खड़ा रहता है और उसकी नजर उसके ऊपर रहती है, उस व्यक्ति के ऊपर जिसका द्वार है उसके ऊपर, कि मैं कैसे उसे फाड़ खाऊं। लिखा है याकूब की पत्री में, शैतान भी फाड़ खाने वाले शेर की नाई पीछे पड़ा रहता है कि मैं किसको मैं फाड़ खाऊं। चर्च अपना ध्यान रखें, इस अगले महीने में, मार्च महीने में
दिन बुरे हैं और प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है, लेकिन उससे पहले जो बातें लिखी गई हैं वो पूरी हो रही हैं और होने जा रही हैं। इसलिए अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कोई अगर आपको कहता है कि मैं इतना बेनिफिट दूंगा, लेकिन वहां पर आपका आत्मा कह रहा है गलत हो रहा है, ये गलत है व्यक्ति, उसका साथ मत दें और भागें वहां से। ऐसे लोगों को कोई सलाह भी मत दें, अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और भागें प्रियो वहां से। जैसे यूसुफ जो था उस घर से भागा था जब उसके स्वामी की पत्नी ने उसको गलत काम करने के लिए पकड़ लिया। लिखा उसने अपनी शर्ट भी वहां पर फेंक दी और वो वहां से भागा था। ऐसे भागे क्योंकि विपत्ति आने वाली है और ये जो कोविड है ये खत्म नहीं हुआ है। सरकारें पूरी कोशिश कर रही है कि इसको खत्म करे, लेकिन नहीं कर सकती है प्रियो। ये परमेश्वर की ओर से जजमेंट है इस देश संसार के अंत समय के लोगों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं परमेश्वर के भय को जाने। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के जो वचन हैं उनको थामे रहें। कोई अगर आपको इस शिक्षा के विरोध में जो शिक्षा आप पा रहे हैं डेली, इसके खिलाफ बोलता हुआ सुन रहा है, वहां से हट जाओ। ऐसे लोगों के साथ संगति मत करो जो आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करता हुआ आपके बीच में आ रहा है, और जो शिक्षाएं 343-44 दिनों में आपने पाई हैं उसके विरोध में है वो व्यक्ति। प्लीज वो शैतान का एजेंट है, उसे पहचान लीजिए और उससे साइड में रहें, क्योंकि परमेश्वर अब न्याय करने जा रहा है। परमेश्वर अब न्याय करने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जेहोवा, थैंक यू मास्टर जेहोवा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रियम्बाका लाबोशे ब्रोला तका रामाजा। प्रभु जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, रेम्बे बेके रेमाका लाबोशे ब्रेनाथा बा जिमनोमा, ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, रे बेके ब्रोला खा लाबाशे ब्रोनाथा का ब्रोना। प्रभु इनके ऊपर दया बनाना, मार्च महीने की यात्रा में जा रहे हैं। प्रभु इनके ऊपर करुणा करना, मार्च महीने की यात्रा में जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर अपने दूतों की छावनी बिठाए रखना, मार्च महीने में दाखिल हो रहे हैं। पिता अपने पुत्र यीशु के लहू का बाड़ा इनके चारों तरफ बांधे रखना, मार्च महीने में जा रहे हैं। जो मार्च महीने में आपदा आने वाली है, विपत्ति आने वाली है, ओ जो इस संसार के लोगों और चर्च के जो लीडरशिप के ऊपर, जो चर्च के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रभु उनके ऊपर जो आपदा आने वाली है मार्च महीने में, इससे बचाना मेरे प्रभु। ओ ब्रानाखा नदे रिनुमो कुमाखा, मेरे लोग पिता परमेश्वर उस आपदा से बचाए जाएं, मेरे लोग उन लोगों से बचाए जाएं जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। ओ ब्राना खाली ले ले बो जमका, जैसे इन 2 महीनों में हमें मातम नहीं होने दिया, मातम नहीं कर दिया, शोक नहीं करने दिया, ऐसे में शोक नहीं करने देंगे। रे के ला मखा लाला जे नखा वो, हमारे बीच में कोई भी आधी उम्र में नहीं मरेगा। रे के ले वो धमाखा जे नखा यरानमा, हमारे बीच में कोई भी बांझ नहीं होगा। रे के बे के लमा जमानी रना दा खाचे रा, हमारे बीच में कोई भी कमजोर नहीं होगा। यगरा मजो लमके तेकेरी वो सिब्रनका रे बेबे बखा लबो सिब्रनका ना रे देखे रे वो, हमारे बीच में कोई भी रोगी नहीं होगा। यखरा जनकी लमा, मैं कैंसल करता हूं हर प्रकार के बांझपन को जो मेरे लोगों के बीच में लगा हुआ, उनकी गलतियों से मैं कैंसल करता हूं हर एक बीमारी को, चाहे वो पैरालाइज्ड है, चाहे वो हार्ट है, और चाहे वो किडनी है, चाहे लंग्स है, चाहे बोन्स है, और चाहे वो किसी भी शरीर के ऑर्गन्स में लगी हुई है, और उन की गलतियों से मेरे पिता परमेश्वर आपके पुत्र यीशु के लहू से मैं कैंसल करता हूं सारी बीमारियों को। क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च के अंदर जो मुझे अभी सी घड़ी सुन रहे हैं और इसके बाद भी इस मैसेज को सुनेंगे, उनके ऊपर से हर रोग, हर महारोग को मैं कैंसल करता हूं। मैं उस शराब को मैं जो इनके ऊपर पड़ा हुआ है बीमारी का, मैं उसको जड़ से खत्म करता हूं। चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, वो प्रेकेला ना दखा जेखाना, चाहे वो किडनी स्टोन है, चाहे वो ग्लूकोल ब्लैडर स्टोन है, या रमका ना जय लेके तेके नुमा, किसी प्रकार का बांझपन है, रे बाबा खा लला जेते ने के रो चमहा रे बोबो नमाचा मका लला दे बो महाशा रनमा, मेरे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा तरोताज की उतरे। मेरे लोग अब भी सी कड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे। जम्ब्रो ना खा लबो शेप्रे ना खा दखा दिया रमा, अब भी सी कड़ी वो पवित्र आत्मा का
वरदान पाए, ताकि इस मार्च महीने की यात्रा में वो कामयाबी हासिल करे। ये जो विजय का महीना है, मार्च महीना, प्रभु इसमें विजय के ऊपर विजय के ऊपर विजय के ऊपर विजय के ऊपर जय के ऊपर जय, प्रभु तेरे जय का झंडा इनके हाथ में रहेगा। आज रात 0 आवर से लेकर के 31 मार्च तक प्रभु इनके हाथों में वो जय का झंडा रहेगा, इनके हाथों में वो जय का झंडा रहेगा, इनके हाथों में वो विजय का झंडा रहेगा, इनके मुंह पर जय जयकार की ध्वनि रहेगी, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। चर्च बोले मेरे साथ आमीन। यहां लिखा है हागे की किताब, आज का बाइबल अध्ययन भी है। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, 2 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ रहा हूं मैं। अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल पर सबको मैं कंपाऊंगा, मैं सबको हिलाऊंगा। चर्च ध्यान से सुनिए, यह परमेश्वर का पवित्र वचन है जो पूरा हो रहा है और पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पर्दा हटा दो सर। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अब थोड़ी ही देर रह गई है, मैं पृथ्वी को, मैं आकाश को, मैं समुद्र को और स्थल सबको कंपित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि जो परमेश्वर ने ठाना है इस वर्ष परमेश्वर उसे पूरा कर रहा है, उसे पूरा करेगा। हालेलुया। लेट मी रीड माय इंग्लिश बाइबल कि वो क्या कह रही है। 4 जगह बता रहा है यहां पर कि मैं इन चीजों को कंपाऊंगा। दिस इज व्हाट द लॉर्ड ऑलमाइटी सेज, इन अ लिटिल व्हाइल आई विल वंस मोर शेक द हेवंस। और पौलुस भी कहता है तीसरा आसमान, तीसरा स्वर्ग, यानी कि तीनों स्वर्गों को परमेश्वर जो है, तीनों आकाशों को परमेश्वर जो है फिर से कंपाएगा, फिर से शेक करेगा, हिलाएगा। एंड द अर्थ, और पृथ्वी को परमेश्वर, पृथ्वी जिसमें पानी भी है और जिसमें सूखी धरती भी है, दोनों को शेक करेगा फिर से। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पाने वाला है। से खेब्रोला ना जा महार या रना खाबा यशोरे मदा माखाला या रमा। प्रभु संसार के ऊपर जो आपदा आने वाली है, इसमें मैं और मेरा घराना नहीं शामिल होगा। ये प्रभु जैसे आपने प्रभु जब बोट के ऊपर बैठे, प्रभु तेरे 12 चेले आपके साथ थे और उनके ऊपर आपदा आई, तूफान आया और बोट के ऊपर पानी भरने लगा, तब उन्होंने आपकी दुहाई दी और आपने उनको हाथ बढ़ा करके उस तूफान को डांटा और वो थम गया और वो विपत्ति उनसे, उनके सामने से शांत हो गई। रेबे के प्रोलहाला, ऐसे ही मेरे लोगों के सामने जब संसार की जजमेंट के लिए प्रभु आपदाएं आने वाली हैं, भूखा पाने वाले हैं, महामारियां आने वाली हैं, महारोग आने वाले हैं और विपत्तियां, परेशानियां आने वाली है प्रभु संसार के राजाओं और नागरिकों के ऊपर, मेरे प्रभु क्राइस्ट टैबरनेकल चर्च, और तेरा घराना बचाए जाए मेरे पिता, तेरा घराना बचाए जाए मेरे प्रभु। इनके घरों ओ आपके लहू का पारा, जैसे मिस्रियों इजरायलियों के घरों में, इजरायलियों के तंबुओं में पिता परमेश्वर जब उन्होंने मेमने का लहू लगाया तो लिखा मिस्रियों के पहलौठे मर गए, लेकिन इजरायलियों के घरों में कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये साखा ब्रो ना दाखा लेयर नामा, प्रभु रे ब्रेके लालामा। लिटिल वाइल, थोड़ी देर रह गई है। लिटिल वाइल कहा गया, देर रह गई है। चर्च ध्यान रखना, हमने पीछे भी पढ़ा, अभी 1 ही घंटा बाकी है। नया नियम कहता उसके लिए 1 ही घंटा बाकी है। यूहन्ना की पत्रियों में पढ़ा हमने, 1 ही घंटा बाकी है। यशाया उसका 10 अध्याय उसकी 25 आयत भी पढ़ रहा हूं मैं। यशाया उसका 10 अध्याय उसकी 25 आयत, उसमें लिखा है वेरी सून माई एंगर अगेंस्ट विल एंड एंड माई wrath विल बी डायरेक्टेड टू देयर डिस्ट्रक्शन। मेरा जो गुस्सा है बड़ी जल्दी भड़केगा एंड माई wrath विल बी डायरेक्टेड टू देयर डिस्ट्रक्शन। और जो मेरा क्रोध है उसका भी अंत होगा, मेरा क्रोध जो है उसको भी मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर कहता प्रियो चर्च के लिए रे बेबेखे ना, ये खुशखबरी है कि परमेश्वर अपने गुस्से को शांत करेगा और
जो आपदा, जो तबाही जो है इस जगत पे आ रही है, उसको भी परमेश्वर खत्म कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है और उसे खत्म करेगा। हालेलुया। और हमारी लाइफ नॉर्मल हो सकती है अगर परमेश्वर दया करेंगे हम पर। तो नेक्स्ट लिखा है, मैं पढ़ी हागे उसका 2:6, द सी, आई विल शेक द सी एंड द ड्राई लैंड, और मैं समुद्रों को, तूफानी जिसे कहते हैं, समुद्री तूफान, बाढ़ें आएंगी। आप देख रहे हैं बाढ़ें आ रही हैं ब्राजील के अंदर, नॉर्थ ब्राजील पार्ट में प्रियो 1,20,000 के करीब लोग जो है ग्रसित हो गए हैं। बाढ़ आई वहां पर, बाढ़ों से। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप अभी तक सलामत है अपनी जगह पर। आई विल शेक ऑल द नेशंस, परमेश्वर कहता है कि मैं सारे राष्ट्रों को, सारे देशों को हिलाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं सारे राष्ट्रों को हिलाऊंगा। एंड व्हाट इज डिजायर्ड बाय ऑल नेशंस विल कम एंड आई विल फिल दिस हाउस विद ग्लोरी, सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। लिखा है जो जो देशों के लोग हैं उनके लिए जो मैंने तय किया है वो होगा पूरा। और वो सब मैं अपने इस भवन को, अपने कलीसिया को, जिसमें मैं अपने इस राज्य को बढ़ा रहा, इसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर चर्च की महिमा को बढ़ाएगा, परमेश्वर कलीसिया के नंबर को बढ़ाएगा, परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाएगा चर्च के अंदर। यहां लिखा है आई विल फिल दिस हाउस विद ग्लोरी, सेज द लॉर्ड। मैं इस घर को महिमा से भर दूंगा, मैं इस कलीसिया को अपनी महिमा से भर दूंगा, मैं अपने कामों से भर दूंगा, मैं अपने अद्भुत, मैं इस कलीसिया को और चर्च ऑफ गॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी है जो परमेश्वर का भय मान रही है कलीसिया, मैं उसमें अपनी महिमा को लाऊंगा, मैं उसमें अपनी महिमा को बढ़ाऊंगा। और जो जो लोग इस कलीसिया के साथ, परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में चल रहे हैं, चाहे वो चर्च के अगुए हैं, चाहे वो बाहर से कोई और आत्मा है, परमेश्वर उनका बदला लेगा, उनको जजमेंट उनके ऊपर रिलीज हो चुकी है। लिखा उनका ऊँगता नहीं है। सो चर्च अपने आप को बचाएं, परमेश्वर का वचन आपके लिए यही कह रहा आज सुबह। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते आगे, मेरे साथ निकालेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। पवित्र आत्मा के बारे में इस सप्ताह जो है आप लोगों को 2-3 दिनों से शिक्षा दी है। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं जो अभी मैंने कही और आपने मेरे मुंह से सुनी है पहली तारीख से लेकर अब तक और 340 दिनों में, तो एक ही एक सहायक है हमारे पास धरती में, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। चर्च को पवित्र आत्मा का दान डेली लेना है। अगर आप पवित्र आत्मा भरे हुए हैं तो आपको रोज भरना है। अगर आपने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया तो आपको पाना है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आप आज भरेंगे। हालेलुया, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर की मर्जी को नहीं जान सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर की मर्जी को नहीं सुन सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की मर्जी को नहीं पहचान सकते। प्रियो, मनुष्य के साथ आपको याद होगा मैंने सिखाया भी है, 3 तरह के जो है आवाजें आती हैं मनुष्य के साथ। तीन ताकतें बात करती हैं। एक व्यक्ति के साथ 3 ताकतें बात करती हैं और इसका अंतर होना आपको बहुत जरूरी है कि कौन सी आत्मा जो है, कौन सी ताकत जो आपसे बात कर रही है, यह आपको पहचान होना बहुत जरूरी है। सो पहली जो ताकत है मनुष्य के साथ जो बात करती है वो है मनुष्य का खुद का आत्मा। मनुष्य का खुद का आत्मा जो उससे बात करता है विवेक के द्वारा, उसकी कॉन्शियस के द्वारा। दूसरी ताकत है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो हर एक विश्वासी से बात करता है, पवित्र आत्मा। और तीसरी जो ताकत है वो है दुष्ट आत्मा, शैतान, जो एक ही व्यक्ति के साथ जो है, ये 3 साधन है जिनके द्वारा जो है मनुष्य जो है अपने जीवन की डायरेक्शन लेता है। आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा आपको उकसाएगा, आपको कि जाओ करो मैं आपको आशीष दूंगा। लेकिन उसके साथ जो दुष्ट आत्मा है वो आपको डिस्करेज करेगा, वह आपको निराश करेगा, वह आपको उदास करेगा, वह आपको जो है आपके बारे में जो है ऐसा कुछ बोल देगा
जिससे आप जो है कदम ना ले सके विश्वास से वहां जाने का। सो इससे आपको अंतर पता लगना चाहिए, लग जाता है कि कौन सा आत्मा बोल रहा है। अगर आपको हिम्मत दी जा रही है और आपको पता है मैं बच्चों को स्कूल में भेजना चाहता हूं, लेकिन शैतान जो है उसका नेगेटिव बोल रहा है, सोच लेना कि शैतान नहीं चाहता आपके बच्चे स्कूल जाए। अगर आप खेतों में जा रहे हैं काम करने के लिए, आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, करो मैं आपको आशीष दूंगा, लेकिन शैतान कहेगा कोई जरूरत नहीं, बाद में चले जाना। बाइबल में लिखा है जो बादल को देखता रहेगा हवा वो बीज नहीं बोने पाएगा। सो इस तरह से आलस उसे ले लेगा और इसलिए वो कामयाब नहीं होगा। सो ध्यान रहे प्रियो, आपके अंदर कौन आत्मा बात कर रहा है या आपको पहचान होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने विश्वासी जीवन को इस 2021 में कामयाब कर पाएंगे। सो मैंने आपको पीछे सिखाया था पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की महत्व कितना जरूरी है एक चर्च मेंबर को, एक विश्वासी को विश्वास में आने के बाद। सो मैं आज आपको उसी को रिवाइव करने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा का दान एक प्रतिज्ञा है। मैंने आपको सिखाया ये बात। आज बहुत सारी कलीसियां प्रियो पवित्र आत्मा के बारे में, अन्य अन्य भाषा प्रार्थना करने के बारे में कंफ्यूज्ड है और बहुत ज्यादा डिबेट करते रहते हैं। चर्च के मेंबर ही आपस में, कई ऑर्गेनाइजेशंस है, कई संस्थाएं जिन्हें कहते हैं डिनोमिनेशंस है, जो पवित्र आत्मा के बारे में जो है अविज्ञ हैं, वो सिर्फ बाइबल में लिखी बातों को समझते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। हम नाम नहीं लूंगा मैं किसी संस्था का कि कौन है वो संस्था है। आप जानते हैं कि कैसे लोग जो हैं उन संस्थाओं के अंदर, उन डिनोमिनेशन चर्चेस के अंदर आप देखें कितने कमजोर है। वो परमेश्वर की नहीं सुन पाते हैं और ना ही वो परमेश्वर के आगे इसमें वचनों में बढ़ पाते हैं। वचन में उन्हें बिठाओ वो सो जाएंगे, प्रार्थना के लिए बोलो तो कहते नहीं हम नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना आप करिए हमारे लिए। बाइबल पढ़ने के लिए तो वो नहीं पढ़ सकते बाइबल है। वो क्या है? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को इग्नोर किया हुआ। इसीलिए बाइबल के अंदर साफ साफ जो लिखा भी है, दिखाया भी गया कि चेलों ने पवित्र आत्मा का दान पाया और इसीलिए वो उन्होंने आशीष पाए। लेकिन हमें दुख होता प्रियो कि चर्च के अंदर जो है, जो शिक्षा जो है, शैतान ने भरमा दिए लोग और उन्होंने पवित्र आत्मा की शिक्षा को मैनिपुलेट कर दिया। और आज वो सबसे ज्यादा नंबर में है जो नई जो पवित्र आत्मा पाए हुए, ये इनकी संख्या बढ़ा दी। इसलिए तो लोग जो हैं अब इस बात को हल्का लेते हैं। और तो और कई लोगों को मैं देखता हूं कि जो पेंटिकोस्टल लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, जो कैरिज्मेटिक लोग हैं, जो पवित्र आत्मा पाए, उनमें से भी बहुतों का प्रेम जो ठंडा हो गया। वे लोग भी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। वो सिर्फ चर्च में जब बैठे होते हैं तभी वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। कोई कर रहा तभी, अदरवाइज पूरा दिन भर, बाकी दिन जो है कोई मतलब नहीं है उनको इससे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है पवित्र आत्मा जो है उनकी उन्नति के लिए दिया गया है, चर्च की उन्नति के लिए नहीं दिया। उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने ज्ञान लिया ही नहीं, इसीलिए वो अभी तक अविज्ञ हैं उस सामर्थ्य से और उस वरदान से जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। और यही वजह प्रियो आज चर्चिस के अंदर बेदारी क्यों नहीं है, आज चर्चिस के द्वारा प्रभु का कार्य क्यों नहीं बढ़ रहा है, आज एक कलीसिया के द्वारा बेदारी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो जो मेंबर हैं वो पवित्र आत्मा के बगैर हैं और पवित्र आत्मा को दबा रहे हैं, पवित्र आत्मा को अलाउ नहीं कर रहे अपने जीवन के अंदर। जिसने सेवा करनी है, जिसने आपके द्वारा प्रचार को करना है, जिसने आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार करने हैं, जिसने आपको आने वाली बातों के विषय में भविष्य बताना है, उसको आप जो है पवित्र आत्मा को नहीं दे रहे मौका। और यही वजह है वो लोग कमजोर हैं अभी भी। हालेलुया। ये भाग आप सीएफटी चर्च को देख रहे हैं, 340 दिन हो गए आज, और कैसे सीएफटी चर्च जो है प्रियो बढ़ रही है, जगह जगह पर आशीष पा रही है और जगह जगह पर जो है प्रभु जो है अपने राज्य को बढ़ा रहे हैं हमारे द्वारा। पवित्र आत्मा को जानते हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। हालेलुया। चलिए मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा का दान एक प्रतिज्ञा है। ये आज गांठ बांध लें, मैं दोबारा से रिमाइंड करवाना, ये प्रतिज्ञा है प्रियो, जो मांगेगा उसे दूंगा मैं, जो वेलकम करेगा मैं उसके ऊपर उतरूंगा, पवित्र आत्मा कहता है। सो पवित्र आत्मा एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे दूं इसे, आप तैयार नहीं, एक डील है वो पवित्र आत्मा जो है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान जो है ये एक डील है, अगर सही शब्दों में समझाऊं तो। मान लीजिए आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं और वहां पर अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो वो डील आपकी रुक जाएगी, वो चीज आपको वस्तु नहीं मिलेगी। ऐसे ही पवित्र आत्मा का दान है प्रियो। अगर आप पवित्र आत्मा के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के महत्व को नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में ज्ञान नहीं है आपको,
तो आप पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। परमेश्वर अपनी पवित्र वस्तु करा यूं ही नहीं दे देता कि लो जी तुम लो तुम लो तुम लो, नहीं। ये बहुत ही रेयर हुआ है कि पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए कुछ लोगों के ऊपर उतरा, लेकिन उसके बाद वो नहीं उनके ऊपर उतरा, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में चले गए तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। उसके बाद उस माहौल से अलग हुए तब नहीं उनके ऊपर उतरा। यह ध्यान रखना कि परमेश्वर की जो हर बात होती है स्वर्ग से वो पवित्र है। वचन पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, उसकी सहायता पवित्र है, स्वर्गदूत पवित्र है उसके। सो उसका जो भी हमारे लिए कार्य होता है वो पवित्र ही होता है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा एक डील है, एक डील है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। जो विश्वासी विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसकी प्रभुता को अपने जीवन में लेने के बाद पवित्र आत्मा के बारे में अपनी इच्छा जाहिर करता है, परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा का दान देता है। जो विश्वासी विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा की शिक्षा के बारे में इग्नोरेंट है और उसके बारे में शिक्षा नहीं ले रहा है और ली भी है तो उसके द्वारा कदम नहीं ले रहा, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं उतरेगा। आज हमारे बीच में कितने विश्वासी अभी भी बैठे हैं ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, वो 340 दिनों से हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कभी नहीं पाया। कारण कि वो माइंड से मानसिक रूप से तैयार नहीं है, वो मन से तैयार नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में और कई अनुभव है पवित्र आत्मा के बारे में, नए भाषा के बोलने के बारे में, कई तरह की शिक्षा है उनके दिमाग में जो उनको रोकती हैं। नहीं तो प्रियो, पवित्र आत्मा जो है, जिस घड़ी तुम माइंड बना लेते हैं, पवित्र आत्मा उसी घड़ी उस व्यक्ति के, उस विश्वासी के जीवन में दाखिल हो जाता है। जिस घड़ी एक व्यक्ति जो है मरता, उसके लिए आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है घंटों घंटों। अब पेंटिकोस के दिन से लेके आप तक पवित्र आत्मा मेरे और आपके बीच में उतरा है, हमारे बीच में है। हालेलुया। सो जो व्यक्ति तैयारी किए हुए है उसके अंदर जाता है, उसके जीवन को संवार देता है। जो व्यक्ति तैयार नहीं है उसके जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दान नहीं दिया जाता। सो ये ध्यान रहे, पवित्र आत्मा एक प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा एक डील है उस व्यक्ति के, उस विश्वासी के साथ। जो विश्वासी जो है चाहता है कि पवित्र आत्मा का दान उसे मिले, तभी उसको वो डीलिंग जो है परमेश्वर पूरी करेगा डील। अदरवाइज वो विश्वासी मेंबर रहेगा और जब तक धरती पर बना रहेगा वो मेंबर ही रहेगा, वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। सो अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए आज, तो पवित्र आत्मा के लिए अपने मन को खोलिए और उसके महत्व को लीजिए अपने हृदय में, और फिर प्रार्थना कि परमेश्वर मुझे अपने आत्मा का दान बख्श, ताकि मैं आपके आत्मा को अपने जीवन में लूं, यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 48 से 49 में भी लिखा है इसके विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम इन सब बातों के गवाह हो। प्रभु ने कहा, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब इसी नगर में ठहरे रहो। यहां पर हम 4 बातों को देखेंगे कि प्रभु ने कुछ निर्देश दिए अपने चेलों को। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो चेलों को पवित्र आत्मा उसी घड़ी दे सकते थे जिसके विषय का उन्हें ज्ञान ही नहीं था, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लिखा पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे, मोती कुत्तों के आगे, सूरों के आगे मत डालना, क्योंकि उन्हें पता नहीं इसके बारे में और उन्हें पांव तले रोन सकते वो। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे क्यों नहीं किया? एक जगह लिखा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूंका और उन्हें कहा, फू, ऐसे फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा लो। लेकिन चेले पवित्र आत्मा नहीं ले सके कारण उन्हें ज्ञान नहीं था पवित्र आत्मा का। यही वजह थी कि वो पवित्र आत्मा के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। अगर वो प्रभु यीशु मसीह ने जब फूंक मारी थी, अगर वो चाहते तो पवित्र आत्मा ले सकते थे उसी घड़ी। उन्हें प्रियो पेंटिकोस के दिन में जो 50 दिन लगाए ना उन्होंने, वो नहीं लगाने पड़ने हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको आसान करके दे दिया, स्पून फीडिंग कर दी। जाते जाते कहा, लो करा पवित्र आत्मा का दान लो, लेकिन चेले ले ही नहीं पाए। तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या कहा, क्योंकि आप अब मानसिक रूप से तैयार नहीं है और आपके दिमाग में पवित्र आत्मा की पहचान भी नहीं है,
और मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा के बगैर तुम इस सेवा को नहीं कर पाएंगे, तो अब मैं आपको कहता हूं कि प्रार्थना करो। और इसीलिए प्रभु ने यह आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? 4 बातें देखने लायक हैं इस आयत के अंदर 49 में। पहली बात है कि जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जो डील परमेश्वर ने आपके साथ की हुई है, पहली बात इसको पूरा करेगा। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? कि मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। दूसरी बात इस आयत के अंदर जो मैंने 49 पढ़ी लूका की, मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। ऐसा नहीं कहा उतर चुकी है आपके ऊपर, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। तीसरी बात इस आयत के अंदर हम देखें, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। यह भी एक निर्देश है कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, यानी कि कंडीशन परमेश्वर लगा रहे हैं कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें आगे नहीं जाना है, तुम्हें वहां नहीं बोलना है, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। आगे लिखा है, चौथा जो पॉइंट है इसका, चौथी बात यह है, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना, इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। ये 4 निर्देश प्रभु यीशु मसीह ने चेलों पवित्र आत्मा के बारे में दिए। अगर प्रियो आज चर्च ऑफ गॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 4 निर्देशों का पालन करे, तो उसी दिन जो है शाम तक वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाएगा। पहला निर्देश है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मेरे साथ बोलें जहां भी बैठे आप, पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। दूसरा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को मुझ पर उतारेगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा है। तीसरा है, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाए, पवित्र आत्मा स्वर्ग से भेजा गया है, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरेगा। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। तो इसका मतलब साफ है प्रियो कि परमेश्वर आपको अपनी प्रतिज्ञा देना चाहते हैं और उस पवित्र आत्मा को आपके ऊपर उतारना चाहते हैं। क्या आप उसे लेने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो अपना हाथ हिलाएं जहां भी बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप तैयार हैं पवित्र आत्मा को लेने के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर फूंका। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, उसने चेलों के ऊपर फूंक मारी और कहा पवित्र आत्मा लो। वो नहीं भरे पवित्र आत्मा से। क्यों? क्योंकि चेले पवित्र आत्मा से तैयार नहीं थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो जब स्वर्ग से उठा लिए जाने थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने निर्देश दिया चेलों को। वो निर्देश क्या दिया था? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यहां पर, पत्र प्रेरितों के काम 1 अध्याय, वहां से हम पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने फिर देख लिया चेले जो है मेरे चेले ये मानसिक रूप से तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि मेरे जो चेले हैं ये मानसिक रूप से तैयार नहीं है। और इसीलिए क्या हुआ प्रियो, प्रभु ने उन्हें एक और निर्देश दिया। जो बात उन्होंने कही थी लूका के द्वारा, वो बात को फिर से दोहराया उनको कि अब तुम कैसे जो है पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय। चर्च आपका सौभाग्य है कि आप लोगों को स्पून फीडिंग की जा रही है पवित्र आत्मा के बारे में। मैं चाहूं तो इसको आगे आगे बढ़ा दूं आप लोगों को, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं चाहता हूं कि तुम, हमारे बीच में कई ऐसे बच्चे बैठे जिनको समझ नहीं है पवित्र आत्मा की, तो यहां से और उनसे कहा, 4 आयत पढ़ रहा हूं मैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय। उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। देखिए, आज्ञा दी। अब ये कमांड बन गई। पहले ये प्रतिज्ञा थी और अब ये क्या बन गई? कमांड बन गई, आज्ञा बन गई। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी। क्या कहा? यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, यरूशलेम को ना छोड़ो। जिन जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है, परमेश्वर ने कहता जब तक यरूशलेम को ना छोड़ने का मतलब है जब तक आप पवित्र आत्मा का दान ना पाए, आपके अंदर ये भूख
और प्यास, भूख और प्यास, भूख और प्यास पवित्र आत्मा के बारे में जागृत रहनी चाहिए कि पवित्र आत्मा मैं लेता हूं, मैं लेता हूं, मैं लेता हूं, मैं लेता हूं, मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे मेरे अंदर आ, मेरे हृदय में आ, मुझे भर दे अपनी सामर्थ्य से। क्यों? मैंने सीखा है पवित्र आत्मा आपके बगैर मैं सेवा नहीं कर सकता, आपके बगैर यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, मैं आपके बगैर आपके वरदानों को भी नहीं जान सकता, मैं आपके बगैर मैं बुलाहट को भी नहीं कर सकता, मैं आपके बगैर यीशु को प्रभु भी नहीं कह सकता, मैं आपके बगैर मैं वचनों को भी नहीं समझ सकता, मैं आपके बगैर मैं अपनी भी उन्नति नहीं कर सकता, मैं इसलिए मुझे पवित्र आत्मा का दान बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपने मन को तैयार करता हूं, अपने हृदय को तैयार करता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में आए। ये क्या है? आप क्या कर रहे हैं? यरूशलेम को नहीं छोड़े हुए हैं, आप यरूशलेम में ही बैठे हुए हैं। दूसरा, यरूशलेम को ना छोड़ने का मतलब है कि आपको उसी कलीसिया में बने रहना है जहां पर आपको शिक्षा दी, क्योंकि आप जब पवित्र आत्मा से दान पा जाओगे उसी कलीसिया के अंदर, और जब आप रोज भी अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उस कलीसिया के अंदर, और आप अपनी उन्नति करेंगे उस कलीसिया के अंदर, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वरदान भी देगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बुलाहट भी देगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वचन पढ़ने की समझ भी देगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें दर्शनों में भी बढ़ाएगा, परमेश्वर का आत्मा फिर आपको अपनी सेवकाई भी देगा। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा का दान नहीं पाए हुए हैं और बाइबल कॉलेज चले जाते हैं और वहां पर जाके बाइबल ज्ञान लेकर आ जाते हैं और कहते हैं मैं पास्टर बन गया, मैं अपोस्टल बन गया, मैं प्रॉफिट बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, और मैं सेवा शुरू कर दी, अपना यरूशलेम छोड़ दिया उसने और कहीं जाकर और दुकान शुरू कर दी अपनी। परमेश्वर न्याय करेगा। ये मार्च महीना शुरू हो गया, प्रभु ने मुझे पहले बताया, ध्यान रखना। परमेश्वर की जो जजमेंट है प्रियो तलवार, वो उन अगुओं के ऊपर उतर चुकी है, उनके ऊपर जो है विनाश उनका होंगेगा नहीं। ध्यान रखना, जो चर्च के अंदर, चर्च के लोगों के बीच में जो है हेरा फेरियां गड़बड़ियां कर रहे हैं और चर्च को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर उस कलीसिया को उनसे अलग कर देगा, आप देखेंगे। हालेलुया। ये कार्य शुरू हो गया सीएफटी चर्च के अंदर। हालेलुया। अपने यरूशलेम को मत छोड़ा। ओ नहीं, पास्टर करतार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, मुझे ऐसा कोई प्रचारक चाहिए जो मेरी कानों की खुजली के अनुसार बात करे, ना दसवें हिस्से के बारे में बात करे, ना आज्ञा मानने के बारे में बात करे, ना पवित्र जीवन के बारे में बात करे, ना सेकुलर लाइफ में इन्वॉल्व होने के बारे में बात करे। बस चर्च में आओ, बैठो, बात करे। प्रियो, जो लोग अपने कानों की खुजली के लिए के अनुसार ढूंढ रहे हैं प्रचारक, वो भी खुजली करते हुए नरक बनाए हो अपना घर, और खुजली करते हुए वो नरक में लैंड करेंगे। फिर देखना कि उसको खुजली हो रही है, आपके शिक्षक को हो रही है कि आपको ज्यादा हो रही है, आपको पता लग जाएगा। हालेलुया। इसलिए उन तीन जो आपके साथ ताकतें बात करती हैं, मनुष्य का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा और दुष्ट आत्मा, पहचानो कि कौन आपसे बात कर रहा है। आपके घर में आपके माँ बाप ही आपको डांटते हैं, चाहे बच्चा कितना बड़ा हो गया, क्या करते हैं? से यस और नो है। तो फिर अगर चर्च जो तुम्हारा परिवार है, चर्च जो तुम्हारा आत्मिक फैमिली है, ये वो ऐसा परिवार है प्रियो, इस परिवार के मेंबर जो है स्वर्ग में भी आपको दिखेंगे, लेकिन आपके घर के मेंबर हो सकता नहीं दिखे। हालेलुया। सोचिए किसके ज्यादा आप उन परिवार मेंबर के साथ या उनके साथ जो हमेशा आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी आत्मिक परिवार के साथ रहना, उसके लिए मैंने इन्वेस्ट करना सारा, उसके ऊपर ही मेरी सारी जो ध्यान होगा, मेरा धन भी, मेरा तन भी, मेरा मन भी और मेरा ध्यान भी मेरी आत्मिक के अंदर होना है। हालेलुया। सो अपने यरूशलेम को मत छोड़ो। परमेश्वर ने कहा यहां पर 5 आयत में, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आप में से कईयों ने पाया, आप पाते रहे, रोज भरते रहे पवित्र आत्मा से, अन्य भाषा प्रार्थना करते रहे। फिर उसके बाद 7 आयत में लिखा है, 6 आयत में, सो इन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि प्रभु इससे तो कब इजराइल को राज्य देगा? तब उन्होंने कहा जी समयों कालों के बारे में जानना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा काम नहीं है, जो तुम्हें कहा उसे करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कंफ्यूज कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी संदेश दिया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सो जो हमने प्रियो आगे पीछे जो हमने 4 पॉइंट पढ़े ना यहां पर, कि पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने 4 निर्देश दिए, और उसमें से एक और निर्देश है कि जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। ये एक प्रभु ने पहले अनुभव बता दिया आपको कि जब वो आएगा तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आया।
तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अंदर से क्या है, बल पाएंगे, तुम सामर्थ पाओगे। फिर उसके बाद जैसे तुम्हारे अंदर सामर्थ आएगी, तुम मेरे गवाह होंगे। ये परमेश्वर ने पहले कह दिया। तो आपके जो 4 पॉइंट पड़े हैं, उसके बाद 2 और ऐड हो गए आपके, कि जिसकी प्रतिज्ञा की है वो परमेश्वर ने की है, वो भेजेगा, उतारेगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा है वह स्वर्ग से तुम्हें सामर्थ देगा। और चौथा है कि तुम नगर को ना छोड़े। तुम रोज प्रियो जब भी कोई काम करते हैं अपने जीवन में, आज आपका दिन शुरू हुआ, आपको पता ही है, और आप परमेश्वर के सामने आए और घुटनों पे बैठे और प्रभु से कहें, ये स्कूल का काम है, ये मेरी नौकरी का काम है, ये मेरे खेतों का काम है, ये मेरे बच्चों का काम है, ये मेरे स्वास्थ्य का काम है, ये मेरे बिजनेस का काम है, ये मेरी सेवा का काम है। आपके सामने ये लिस्ट होती है सुबह जब उठते हैं, परमेश्वर के सामने और कहें, प्रभु बता मुझे कि मैं इन सब कामों में कैसे चलूं, कैसे बढ़ूं, मेरी मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। 5-10 मिनट जितना भी आप प्रार्थना में लगा रहे हैं, वो क्या है, तुम स्वर्ग से सामर्थ पा रहे हो, तुम परमेश्वर से सामर्थ पा रहे हो। कह रहे जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ, यरूशलेम को मत छोड़ो। जब तक तुम्हें तुम्हारी लिस्ट का जो जवाब नहीं मिलता है परमेश्वर के सामने बैठे हुए घुटनों पर, उन 5, 10 या 20 या 30 मिनटों में, तब तक आप बैठे रहें और अन्य भाषा में प्रार्थना करें और अपनी जरूरतों जो लिस्ट बनाई है उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की सुनने के कान रखें कि अब पवित्र आत्मा मेरे से क्या कहेगा इसके विषय में। अगर आपके हृदय में शांति आ गया, इसका मतलब पवित्र आत्मा खुश है आपके काम के बारे में जो आप करने जा रहे हैं। अगर आपके अंदर बेचैनी आ रही है किसी बात के बारे में, तो समझ लेना कि पवित्र आत्मा नाखुश है उस काम में। आप तब आप उसको साइड में रखें, जो आगे के काम है दूसरे करने, जिनके बारे में पवित्र आत्मा खुश है, उसे करते रहे। और उसके बारे में पूछिए कि जो प्रभु आप नहीं चाहते इस काम के बारे में, मुझे बताएं क्या बात है इसके अंदर। तो परमेश्वर ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान आपको उसका प्रकाशन भी दे देंगे कि ये बात है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसको ऐसे ना करें। हालेलुया। तो तुम सामर्थ ना पाओ डेली, तब तक यरूशलेम को मत छोड़ो, बाइबल कहती है। जब तक तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर ना मिले प्रियो, तब तक अपनी प्रार्थनाएं मत छोड़ो। हालेलुया। ये है इसका कहने का मतलब। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, पवित्र आत्मा के आने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी हैं, मैंने आपको वो शिक्षाएं सिखाई हुई हैं। फिर मैं अब सीधा जंप करूंगा उन 12 पॉइंट्स के ऊपर, जिसका क्लोज करूंगा। यहां लिखा है पवित्र आत्मा के बेनिफिट्स। जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, उनके लिए कह रहा, पवित्र आत्मा के बेनिफिट्स हैं प्रियो। क्या बेनिफिट्स हैं? पहला है, परमेश्वर की जुबान में बातें करता, वो परमेश्वर की भाषा में बात करता। वो किसी हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी या और किसी देश नगर या कबीले की भाषा नहीं, वो परमेश्वर की, वो स्वर्ग की भाषा बोलता है वो व्यक्ति। और वो भाषा जो है उसी के द्वारा ही बुलाई जाती है, और उस भाषा को सिर्फ परमेश्वर समझता है, कोई स्वर्गदूत नहीं समझता, ना आपके कान, आपका दिमाग समझता है। इसलिए वो भाषा आपको बोलनी है, वो चिन्ह है आपके अंदर। दूसरा है भेद इसका, कि वो भेद की बातें बातचीत करता है। जो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो गुप्त बातें परमेश्वर से करता है, गुप्त कन्वर्सेशन होती है, सीक्रेट मीटिंग करता है वो परमेश्वर के साथ, कि उसके घर में ऐसा हो रहा है, उसके परिवार में ऐसा हो रहा है, उसके कारोबार में ऐसा हो रहा है, उसकी सेवकाई के अंदर ऐसा हो रहा है, और प्रभु मैं जा रहा हूं उसके लिए मदद कर। तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, माइंड से, वो दिमाग से प्रार्थना भी करता है, लेकिन वो अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। गुप्त में वो प्रार्थना कर रहा है, इन जीसस होली माइटी नेम। हालेलुया। नेक्स्ट है बेनिफिट उसका, अपनी ही उन्नति करता है। जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है, अपनी ही उन्नति करता है। इन जीसस नेम आई बाइंड दिस डिस्टर्बेंस इन जीसस होली माइटी नेम। यीशु के नाम से। सेके ब्रेना काला बोशनाना मासेरिया लाला माजानामा। ब्रदर हिम्मत, आप डिस्टर्ब है, और आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मैं अभी के नाम से, आपके घर में जो भी गड़बड़ चल रही है, मैं बांधता भी इसी घड़ी यीशु के नाम से। यू आर नॉट नॉर्मल पर्सन राइट नाउ, इन जीसस नेम। जो भी प्रॉब्लम है आपके घर में हो रही है, आई बाइंड इट, और मैं आपको मानसिक रूप से आजाद करता हूं दोनों को यीशु के लहू से। तीसरा है, अपनी ही उन्नति करता है। चौथा है हियाब पाना। जब तुम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, तुम हियाब पाते हैं, तुम हिम्मत पाते हैं, तुम्हें ताकत मिलती है
किस काम के लिए? जिस काम को परमेश्वर चाहते हैं आपके द्वारा करने के लिए। सो प्रियो, कितना महत्वपूर्ण है आपको पवित्र आत्मा का दान पाना। पांचवा बेनिफिट है, आप गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पुत्र रहेगा तभी आप प्रियो गवाह दे पाएंगे। कई लोग गवाही नहीं दे पा रहे हैं, कारण पवित्र आत्मा नहीं उनके अंदर। पवित्र आत्मा अपने आप नहीं आएगा, पवित्र आत्मा को लेना होगा उन्हें। पवित्र आत्मा अपने आप नहीं आएगा, पवित्र आत्मा को लेना है आपको। आपकी मानसिक तैयारी होनी बहुत जरूरी है उसके लिए, तभी आएगा। ऐसे नहीं आएगा, मुझ पर नहीं उतरा, मुझ पर नहीं उतरा। कैसे उतरेगा जब तुम मांगे नहीं रहे हो? कैसे उतरेगा जब तुम ले नहीं रहे हो? कैसे उतरेगा जब तुम्हें पता नहीं है पवित्र आत्मा एक पवित्र है और उसको लेने के लिए मुझे अपनी लाइफ पवित्र रखनी है, मानसिक और आत्मिक और शारीरिक रूप से पवित्र बनाना है, तभी वो उतरेगा। ऐसे नहीं, ये कंडीशन है परमेश्वर की। और यही वजह प्रियो, बहुत सारे जो मेंबर है, बहुत सारे पवित्र आत्मा से वांछित है और उनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान नहीं है। और वही है जो ठोकर का कांड बने धरती के ऊपर यीशु के नाम से। ये सीएफटी चर्च के लोगों का भाग नहीं होगा। से आमेन। पवित्र नेक्स्ट है, पवित्र शास्त्र बाइबल को समझने की समझ मिलती है। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आपको पवित्र शास्त्र बाइबल को समझने की भी समझ मिलती है। वो परमेश्वर का आत्मा ही देता समझ प्रियो, आप नहीं समझ सकते अदरवाइज। इस बात को ध्यान रखना आपको कितना जरूरी है। नेक्स्ट है, परमेश्वर की मर्जी को जानने लग जाते हैं। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा उतरता है, आप परमेश्वर की मर्जी को जानने लग जाते हैं। तो उससे पहले पता नहीं किसी ने कहा, किसी ने कहा पता नहीं है, पर ठीक है, हो सकता है मेरी फीलिंग हो। ऐसे करके शैतान आपको भरमा देगा एंड में। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है आप लोगों ने। इसलिए चर्च, बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ के बारे में केयरफुल रहें। नेक्स्ट है, आप परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं। नेक्स्ट है, वचन का प्रकाशन भी पाते हैं। जब भी तुम बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपको प्रकाशन मिलने लग जाते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, कई लोगों को परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है। क्यों? उनके अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा उनकी मदद कर रहा समझाने में कि पास्टर अभी क्या सिखा रहे हैं हमारे को। नेक्स्ट है, आप अलग अलग भाषा भी बोलने लग जाते हैं, जो अलग अलग देशों की भाषाएं। मैं कल रात को समझाया था आप लोगों को कि आप जब पवित्र आत्मा का दान पाते हैं तो आपके ऊपर जब वो समर्थ उतरता है तो आप किसी दूसरे देश की भाषा भी बोलने लग जाएंगे। वहां पर दूसरे देश की भाषा भी बोलने लग जाएंगे वहां पर। इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है उस दूसरे व्यक्ति को जो सुन रहा है उसको संदेश दे रहा है अन्य भाषा के दौरान, ताकि वो सुधर जाए, वो संभल जाए। नेक्स्ट है, गुप्त बातों को जानने लग जाते हैं, दर्शन देखने लग जाते हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, वहीं से ही परमेश्वर आपको बता देगा उस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसके घर में क्या क्या डिस्टर्बेंस चल रही है, पवित्र आत्मा उसको बता देगा। हालेलुया। सो इस तरह से जो पवित्र आत्मा के अंदर वो आपको बता देता है कि ये व्यक्ति फलाना इस तरह से डिस्टर्ब चल रहा है और मैं इसके लिए प्रार्थना करें। गुप्त बातों को भी बताता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। नेक्स्ट है, परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, जब हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं प्रियो, मैं और आप, हमारी देह जो है फिर हमेशा के लिए, जब तक हम जो है पवित्र बनाए रखते हैं, परमेश्वर का आत्मा का मंदिर बन जाता है। पवित्र आत्मा का मंदिर बनता हमारा शरीर। प्रियो, हम कामयाबी करते हैं तभी तो हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को लेकर चले। कितना आसान है इन बातों को। इसलिए पवित्र आत्मा को लीजिए और प्रभु के इस दर्शन को अपने जीवन के द्वारा अपने आस पड़ोस में पूरा करिए। हालेलुया। आइए मेरे साथ। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सच्चे और जीवते ईश्वर, मैं प्रभु, आपने जो भविष्यवाणियां की हैं, आपने जो वचन को बोला है अलग अलग समय में, वो पूरा हो रहा हमारे बीच में। मेरे पिता परमेश्वर, इस समय जो आप संसार को फिर से हिलाने जा रहे हैं प्रभु, समुद्रों को हिलाने जा रहे हैं, पृथ्वी को हिलाने जा रहे हैं, आकाशों को हिलाने जा रहे हैं और प्रधानताओं को हिलाने जा रहे हैं, और जो ताकतें उन्हें हिलाने जा रहे हैं, घमंडियों को हिलाने जा रहे हैं। आप हर धरती के जो इस धरती के हर एक नागरिक को हिलाने जा रहे हैं, ताकि मेरे परमेश्वर लोगों के अंदर आपका मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, जब ये बातें हो तो पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को प्रभु तैयार करता हूं अभी से कि प्रभु मैं उन लोगों का वेलकम करूंगा आपके राज्य में। प्रभु लोगों का स्वागत करूंगा जो आपको खोजते हुए, आपको चाहते हुए प्रभु आपकी तरफ आएंगे। पिता परमेश्वर, इस अगले महीने में यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसके लिए मैं पवित्र आत्मा के दान को लेता हूं। हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, मुझे क्षमा कर। अगर कोई ऐसा बैठा है और जो पवित्र आत्मा का दान चाहता, मेरे पीछे प्रार्थना करे। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं माफी मांगता हूं प्रभु, यीशु के नाम से मैं माफी मांगता हूं। मैं मुझे क्षमा कर। मैं अब तक इस ज्ञान के बारे में अभिज्ञ था, अनजान था मेरे पिता, मुझे ज्ञान नहीं मिला, न लिया, ना ही मैंने बाइबल पढ़ी, और जब समझाया तो मैं समझा नहीं और ना सुना मेरे पिता परमेश्वर। और यही वजह मैं पीछे
पीछे रहा और मैं प्रभु पवित्र आत्मा के दान से नहीं भर पाया। मैं आज पिता परमेश्वर अपने आप को आपके चरणों के चौकी में लाया हूं और आज जो अपने दास के द्वारा आपने मुझे पहचान लिया है कि मैं पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है, मेरे परमेश्वर मैं अभी लेता हूं आपको। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, मुझे भर दे अपनी यीशु के नाम से मैं लेता हूं, मैं यीशु के नाम से मुझ में उतरा, ताकि मैं भी पिता परमेश्वर आपकी जुबान आपसे बातें करूं और अपनी उन्नति करने वाला बनता रहूं, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। हालेलुया। चर्च बोले आमीन। अगर आपने विश्वास किया है तो आपने पवित्र आत्मा का दान पा लिया है। अगर किसी को कोई सवाल है इसके बारे में तो आप मुझे पर्सनल फोन कर सकते हैं और आपको मैं जरूर गाइड करूंगा कि आपको क्या करना है उससे। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आइए हम सभा को क्लोज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑफरिंग्स जो हैं, दान और अपने परमेश्वर के भवन में लाएंगे, अपने भेंट इसमें हमारा सारा। तो आपको हमारे जो व्हाट्सएप है प्रियो, इसके ऊपर व्हाट्सएप नहीं, हमारा यूट्यूब है, इसके अंदर हमारी बैंक डिटेल लिखी हुई है। यूट्यूब के अंदर हमारी बैंक डिटेल लिखी हुई है। ऑलराइट है जी। तो आप वहाँ से लें उस बैंक डिटेल को और हाँ जी हाँ, गाना गाएंगे। तब तक हम पास्टर मिसेस ने गाना तैयार किया होगा। यहाँ लिखा है, एक मिनट ठहरिए, क्या बोलते हैं, नीति वचन 3:9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहाँ लिखा है संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर के यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो ये आशीष है प्रिय परमेश्वर की, जो चर्च को परमेश्वर देना चाहते हैं। अगर आप दान, भेंट, स्मरण की भेंटें और दशवांश की आज्ञा अपने जीवन में मानते हैं, परमेश्वर आपके घर में पैसे की आशीष देगा। ये भी एक प्रतिज्ञा है। मलाकी 3:10 हमने पढ़ा कल कि परमेश्वर कैसे जो है हमारे बीच में अपनी आशीष को देना चाहते हैं। लिखा है सारे दशवांश मेरे भवन में लेके आओ ताकि मेरे घर में भोजन, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आशीषों की अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। सो चर्च, आपके घर में पैसे की आशीष का रीजन यही है कि आप दशवें से भेंट और दानों क्या क्या माने आपके घर में। और दूसरी बात, जब भी दशवांश और भेंट परमेश्वर के भवन में लाएं तो सही मन से लाएं, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर उस व्यक्ति की भेंट ग्रहण नहीं करेगा जिसके मन में पैसे के प्रति गलत सोच है और वह व्यक्ति जो है पैसे को जो है स्वामी मान रहा अपना, और इस तरह से उसको कोई आशीष नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना। उसके मन के अनुसार, जैसे केन की भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया था, ऐसे की भेंट भी प्रभु नहीं ग्रहण करेगी। सो चर्च, अपने मन को भी सही रखें, खुशी से दें परमेश्वर के भवन में, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। यहाँ लिखा है भेंट के बारे में, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। इसीलिए हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा परमेश्वर उसे उभारे, वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। सो ध्यान रहे चर्च, जो प्रभु के भवन में आप भेजते हैं वो खुशी से आना चाहिए, दबाव से नहीं। तभी आपके घर में आशीष, फाइनेंशियली, मटेरियली आप तभी बढ़ पाएंगे यदि आपका हृदय और आपका जो सोर्स है, रिसोर्स है, वो दोनों एक ही मन के हैं। हालेलुया। तो चलिए हम गाना गा रहे हैं, हमारे बीच में पास्टर गाना गाएंगे और अपनी भेंट तैयार रखें। हमारी बैंक डिटेल जो है यूट्यूब के अंदर है सारी, आप वहां से आप निकाल के हालेलुया। You love me too much. You love me too much. Jesus, you love me too much. Too much. Too much. Excess love. Jesus, you love me too much, too much, too
you're amazing. Oh, oh, you love me too much. Oh, oh, you love me too much. Your love is amazing. 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 Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh, excess love. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh, excess love. Oh. Oh, you love me too much. Oh, You love me too much. Oh, You love me too much. हालेलुया। सच में प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए इसके प्यार में बने रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। चलिए भेंट के लिए हम दुआ करेंगे। आपने जो दशमांश और भेंट तैयार किए हैं ऑनलाइन आप ट्रांसफर करें उसे। आपके पास बैंक डिटेल है। अपने दशमांश इस महीने के भेंटें जो हैं और धन्यवाद की भेंटें हैं। अगर आपने कोई जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, वेडिंग एनिवर्सरी, उसके स्मरण की भेंट है तो ज़रूर उसे निकालें और भेजें ताकि परमेश्वर उसे ग्रहण करे और रखे। आइए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये पवित्र भेंट आपकी पवित्र वेदी में लाई है। पवित्र अग्निवेश और पिता परमेश्वर इसे कबूल कर, जैसे आप पुराने नियम में पूरा करते थे इस नए नियम में भी पूरा करें। आपके वचन में लिखा है धरती पर तो नाशवान मनुष्य से ग्रहण करते हैं, लेकिन स्वर्ग में आप हैं जो सदा महाकाल तक जिंदा है, जीवित हैं, सनातन तक युगानुयुग तक जीवित है, वो इसे ग्रहण करता है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगता हूँ। चर्च बोले आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। शाम को हमारी होली कम्युनियन सर्विस भी है, प्रभु भोज है और आप उसकी तैयारी करके रखेंगे। और 3:30 पर हमारी लंदन से जो लाइव टेलीकास्ट होना उसका भी है, उसमें भी आप शामिल हों। अपोस्टल एटीवी विलियम जो हैं उस मीटिंग को ले रहे हैं आज, तो आप उसको भी ज्वाइन करें। और पहली तारीख से हमारी विक्ट्री नाइट्स हैं शाम को। विक्ट्री नाइट्स हमारी पहली 2-3 तारीख को हम प्रार्थना करते हैं अपने विषय के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी जो भी हमारी इश्यूज हैं या हमारे महीने की जरूरत है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो लिखित रूप में अपनी सारी ज़रूरतें लेके आए प्रियो पहली तारीख को और पहली 2-3 तारीख को। तो अगर इसमें से अगर कोई उपवास भी करना चाहता है तो उपवास कर सकते हैं। अपनी जरूर अपनी दिन करें अपने आप को परमेश्वर के सामने। और जो आप जो 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 उपवास है वो अपने ज़रूरतों के लिए नहीं करना है, उपवास आपने करना है अपने आपको दीन करने के लिए, ज़रूरतों के लिए नहीं। सो हम पहली 2-3 तारीख को परमेश्वर के सामने दीन भी करें उपवास सहित और प्रार्थना भी करें और अपनी ज़रूरतों को लिखित रूप में परमेश्वर के सामने लाएं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और शाम की सभा की अनाउंसमेंट हो चुकी है हमारी और विक्ट्री नाइट्स हमारी सभा चल रही पहली 2-3 तारीख को। इसके साथ साथ हमारी लंदन हेडक्वार्टर से भी हमारी तारीख से चर्च की 31वीं जो वर्षगांठ है सेलिब्रेशन हो रही है। तो हमारे इंडियन टाइम क्या नाम 5 बजे है शायद, इंडियन टाइम 5 बजे के हिसाब से जो है 5:30 बजे प्रार्थना शुरू होगी। आप उसमें भी ज्वाइन करें। मैं आपको कईयों को लिंक भेज चुका हूँ, लेकिन मैं आज फिर से मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको आप रजिस्टर कर लें और उसमें जुड़ें जूम लिंक के ऊपर। इंडियन टाइम 5:30 बजे वो 1.5 घंटे हमारी होंगी। उसके बाद हम अपनी मीटिंग में बैठेंगे 7 बजे वाली में। उसके बाद फिर उनकी रात को 12:30 बजे इंडियन टाइम है फिर मीटिंग होगी ऑनलाइन, क्योंकि उनका टाइम हमारे से पीछे है और हम आगे हैं उनसे। तो मैं चाहता हूं कि इन 7 दिनों में भी जो हमारी लंदन हेडक्वार्टर में सेलिब्रेशन हो रही है उसमें भी शामिल हों सारी कलीसिया ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, टाइम निकालें, 7 दिन अपने आप को तैयार रखें। आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और आज 4 अध्याय बाइबल के आपके पास पहुंच चुके हैं, उसे माने, पढ़ें और प्रेयर आवर्स ऑब्जर्व करें।
प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। आइए सभा को हम क्लोज करते हैं। इब्रानियों 13 का 20-21। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों का मान रखवाला है, अपनी सनातन वाचा के लव के गुण से जो मरे में से जिला कर आया है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको बहता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में पैदा करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। चर्च बोले परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आते हैं, हम सबके ऊपर बनी रहे। आमीन। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के भवन में सदा वास किए रहूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। होगी बरकत की बारिश मेरे और आपके घर से शुरू होगी। होगी बरकत की बारिश, बरकत बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होगी बरकत की बार है सही, आवेगी ताज़ी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर जब बारिश होगी भरपूर, बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होगी बरकत की बारिश, काश भी पावे हम सब यीशु से वायदे को पूरा करा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होगी बरकत की बारिश, मानते गुना जब हम अपने, दे बारिश यीशु आरा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, बारिश हमको जरूर। आमीन। जैसा आपने कहा वैसा आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। जो YouTube पे जुड़े हुए हैं जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हालेलुया जो बेल आइकन है उसके ऊपर जरूर टिक करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल थैंक यू, और जो हमारे टीम लिंक पर जुड़े हैं उनके लिए भी बिग थैंक यू।
थैंक यू आपको, आपने अपने आप को वीडियो को खोल के रखा।